फैसलाबाद ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਲਰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਕਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਸਤਿਆਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਂਦਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਬਣਾ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲਈਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ 2 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਐ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਆ ਰਹਾ रोज हाँ जी भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को पंजाबी में पढ़ूंगा जिसमें मिलावट की वो हम में से नहीं। हम लोग इस वक्त जिस दौराहे पे खड़े हैं ना हम बिल्कुल ही हैवान हो गए। ये 120 रुपए किलो वाला दूध वही कैमिकल लोहे ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਗਧੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋਤਾ ਹੀ ਖਾਣੇ हैं ना। खोता गाँव में खोता ही खा रही है। मैं भी कहने जा रहा हूँ पाकिस्तान में काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम जायज़ नजायज़ करने के हम पैसे लेते हैं। अच्छी खुराक मिली होती तो ये सेहतमंद होता जिससे सोचने की सलाहियत छीन ली जाए जिसका जिस्म लागर कर दिया जाए फिर वो मुल्क में नौजवान पायलट डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते जहाज़ बनते हैं। मरी मुर्गी हैं और गधों का गोश्त है वो हमारे लिए है ना हमारे बच्चों के लिए है इनके बच्चों के लिए तो हिरनों का गोश्त है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं सब लोगों को बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 25 मन के करीब गधों की जो है वो गोश्त को तलब किया गया है। महकमा फूड अथॉरिटी की जान से ये कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए तन्नौर के इलाका में ये फैक्ट्री एक पकड़ी गई जहाँ पे बाकायदा तौर पर गधे जो हैं उनको काटा जा रहा था ज़िबा किया जा रहा था और उनके गोश्त को और इसके साथ दीगर चीज़ों को जो एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था। सुनने में ये आता है सोशल मीडिया के ऊपर भी ये खबर जो है वो काफ़ी हद तक वायरल हुई। इसके बाद पब्लिक का एक रिएक्शन आया इसके ऊपर कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो फूड क्वालिटी कंट्रोल की जान से की जाती हैं तो इसको कायम ही ना होने दिया जाए इस तरह की फैक्ट्रियों को। इसके अलावा फैसलाबाद के अंदर भी गुज़िश्ता दिनों के अंदर देखने को मिला मुर्दा मुर्गियों का ट्रक जो है पकड़ा गया है और उस गोश्त को भी तलब किया गया। इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों के ऊपर 200 रुपये के 3 शवारमे मिलते हैं आपको और वो 3 शवारमे इतने महंगे गोश्त होने के बावजूद भी किस तरह से मिलते हैं ये पब्लिक से जानेंगे कि इस कार्रवाइयों पे और इस तरह के मामलात के ऊपर पब्लिक का क्या रिएक्शन है। आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम नदीम असलम। नदीम साहब इस्लामाबाद में 25 मन गधों का गोश्त तलब किया गया है और पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है जहाँ पे गधे काट के गोश्त उनका जो है वो भेजा जा रहा था कहीं और। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये एक कह लें कि नाअहली है इंतज़ामिया की तरफ से। उनको जो है ना हम लोग टैक्स देते हैं हमारे टैक्स से जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो उनको तनख्वाहें जाती हैं वो क्या कर रहे हैं ठीक है। उनको चाहिए कि थोड़ा सा जो भी इस पेशे से वाबस्ता है ना उनके ख़िलाफ़ सख्त किस्म का एक्शन होना चाहिए और जो स्पेशली जो इनके इदारे हैं जो सारा कुछ देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो ना उन पे भी एक्शन होना चाहिए क्योंकि उनकी ज़ेर निगरानी हो रहा है सारा कुछ ठीक है। उनको पता कैसे नहीं चला? हाँ उनको वो किस चीज़ की वो सैलरी लेते हैं हम टैक्स पे करते हैं हमारी जो है गरीब आवाम की जेब से टैक्स जाता है तो ये बैठे क्या कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि सबसे पहले ना गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन पे वो एक्शन लें। देखें आप जुल्म की इंतहा देखें कि गोश्त बन भी रहा था वहाँ पे फैक्ट्री भी बन चुकी थी और इनके इल्म में ही नहीं कार्रवाई की बहुत अच्छी है लेकिन ये बनी कैसे फैक्ट्री? नहीं वो असल में सारा काम जो होता है ना वो मिली बकत से होता है ऑलरेडी उनके नॉलेज में हो गई वो चीज़ें तो जैसे ही वो चीज़ें बाहर आई तो फिर जो हमारी इंतज़ामिया वो एक्टिव हो गई है ठीक है। तो ये एक्शन उनको पहले लेना चाहिए था एक्शन उन्होंने बहुत लेट आया है। आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में गोश्त का होना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो वहाँ का जो भी उसका इदारे का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है ना ये सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए उसको मुअत्तल करे ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा 200 के 3 शवारमे मिल रहे होते हैं 4 शवारमे। समझ नहीं आती गोश्त इतना महंगा है शवारमे इतने सस्ते कैसे? वो इसलिए शवारमे सस्ते हैं कि आप देख रहे होंगे कि आम तौर पे पहले आम गधे जो होते थे ना वो बाज़ारों में नज़र आते थे अब आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही ठीक है। वो सारा गोश्त उधर ही जाता है सारा गोश्त उधर ही जाता है ठीक है। बस ये है कि अब इंतज़ामिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए
और जो नहीं एक्शन ले रहा उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। ये भी सुनने में अक्सर आता है, पूरा का पूरा ट्रक मुर्दा मुर्गियों का पकड़ा जाता है। हाँ, वो बस सर ऐसे ही चल रहा है, मिली भगत से होता है सारा कुछ। तो बस अल्लाह पाक उनको हिदायत दे जो ये काम कर रहे हैं, और जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनको भी अल्लाह पाक हिदायत दे कि वो जो है ना अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से करें। एक बात सच सच बतानी है, दूध पीते हैं आप? जी जी बिल्कुल। आपको दूध का जायका एक नंबर लगता है? जो बाजार से दूध मिल रहा है या जो दूधिया आपके घर से दूध दे के जाता है, एक नंबर लगता है? नहीं, जो जहाँ से हम परचेज़ करते हैं वो तो हम तो कॉन्फिडेंस है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन आम तौर पे जो 70% 60% दूध है ना, वो नहीं, वो ऐसे ही क्वेश्चन मार्क हैं चीज़ें उसमें। क्योंकि आप देखिए कि दूध ख़त्म ही नहीं होता। पहले ये होता था कि अपने 8-10 साल पीछे चले जाए ना, तो एक जो दूध देने वाला दोजी भी होता था ना, तो उससे हम कहें कि यार हमें 1 किलो दूध एक्स्ट्रा चाहिए, वो उसके पास अवेलेबल नहीं होता था। अब आपको जितना दूध चाहिए होता है मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब जो दूध की भी ना ऐसे ही प्रोडक्शन बढ़ा दी गई, प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है, उसकी भी ऐसे ही कोई फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो उन पे भी एक्शन लेना चाहिए उनको अभी से, ताकि वो इस तरह का कोई जो है ना आगे कोई इस तरह के सरप्राइजेज ना हो। मरियम नवाज साहबा को क्या मैसेज देंगे? बड़े काम कर रही हैं पंजाब के लिए, उनको चाहिए कि इसके लिए भी कोई ना कोई खातिर ख्वाह काम किया जाए। असल में वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं मरियम नवाज साहबा, उनके बड़े अच्छे, अगर आप कंपैरिजन करें पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन ये कि हर बंदा एक जैसा हर सारे काम नहीं कर सकता। कुछ जो है नीचे लोग बैठे हैं, कुछ पब्लिक है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करें। कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है उस पर आप लोग फौरी तौर पे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उन पे एक्शन लेना चाहिए, और उनके जो है ना ये सारा कुछ उनको बताना चाहिए। तो इंशाल्लाह कोई नहीं, बाकी ये है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। ओवरऑल आप देखें ना, कंपैरेटिवली गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? गुलाम अब्बास कुरैशी। 25 मन इस्लामाबाद के अंदर गधों का गोश्त पकड़ा गया फैक्ट्री से, क्या कहेंगे आप? भाईजान इस्लामाबाद छड्डो, पहले फैसलाबाद है तो वेख लो। फैसलाबाद ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਲਰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਕਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੀਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਤਿਆਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਂਦਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਬਣਾ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹ ਘਿਓ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਕੀ ਆ ਭਾਈਜਾਨ? ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ 220 ਰੁਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 120 ਰੁਪਏ। ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਣ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਖਿੱਚਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਂਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ 25 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਆ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਗੋਸ਼ਤ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੁਰਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਆਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਆ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਹੁੰਦਾ 200 ਦਾ, ਉਹ 150 ਦਾ ਜਾਂ 125 ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲਈਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ। ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋ? ਭਰਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ 버ਗਰ ਵੈਸੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 버ਗਰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਦਾ 버ਗਰ? ਬਾਬੂ ਵਾਲਿਓ। ਅੱਛਾ। 버ਗਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜੇਠੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਸੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੈਪਸੀ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਪਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਆ।
ਯਾਨੀ 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ 5 ਦਿਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ 2 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਲਈਦਾ ਵਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਪਰ। ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ? ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂ। ਵੀ 250 ਦਾ 2 ਕਿਲੋ, 250 ਦਾ 2 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 220 ਵਾਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ। ਭਾਈ 220 ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰਾਣ ਖੋਤੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਹ ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਆ, ਹਰਾਮ ਗੋਸ਼ਤ ਆ, ਖੋਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮੁਰਗੀ ਵੀ 600 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਆ ਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਉਹ ਵੀ 1200 ਟੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਲਿਆਣਾ, ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ 7 ਨਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਲੋ ਮੁਰਗਾ ਲਿਆਈਏ। ਹਾਂ, ਚलो जी, ਅਸੀਂ थैंक ਆਪਣਾ यू, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈ। बहुत शुक्रिया जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ बड़ा अच्छा लगा। और भी शहरी मौजूद होंगे जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का एहसान। क्या नाम है जी आपका? नादर अली। नादर साहब, ये बताइएगा कि बाज़ार में अक्सर आप सोशल मीडिया पे खबरें सुनते हैं, इस्लामाबाद से 25 मन गोश्त गधे का तलब किया उन्होंने, फैक्ट्री एक बनाई हुई थी। फैसलाबाद में मुर्गियों का ट्रक एक पकड़ लिया गया। शुआर में कोई 200 के 3 बेच रहा होता है, दूध कहीं पे 120 रुपए का मिल रहा होता है, 220 वाला। ये क्या चल क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? कुछ समझ नहीं आ रही। पंजाब में सूरत हाल किधर को जा रही? मेरे भाई, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पंजाबी में पढ़ूंगा, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। हम लोग इस वक्त जिस दौराहे पे खड़े हैं ना, हम बिल्कुल ही हैवान हो गए हैं। ये 200 के 3 शुआर में वही ठंडी मुर्गी है। ये 120 रुपए किलो वाला दूध वही कैमिकल लोहे ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਗਧੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋਤੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ। ਖੋਤਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? सर, इंतज़ामिया अगर पाकिस्तान में, आपको नहीं लगता फूड क्वालिटी कंट्रोल को? मैं भी कहने जा रहा हूँ, पाकिस्तान में काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम जायज़ नजायज़ करने के हम पैसे लेते हैं। अगर वो आज पकड़े गए हैं, कल वो रिलीज़ भी हो जाएंगे, ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन वो कहाँ जाएंगे जिन्होंने खा लिया है हराम भी? आज मेरे मुल्क में कोई अदारा ऐसा नहीं है। ये बल्दिया आजकल कर रही है कि आओ फड़ो टाओ तो ले जाओ, उसके मुतबादल क्या है? कुछ भी नहीं। LPG गैस का, मेरा खुद, मैं LPG गैस की मेरी डिगेंडिंग है। बंदा नहीं 13 किलो का सिलेंडर ले सकता, वो किलो ले रहा है। लेकिन सिविल डिफेंस वाले क्या कर रहे हैं? पंप उठाते हैं, कंडा उठाते हैं, माली गनीमत समझ के उसे काटते हैं और लोहे के भाव बेच देते हैं। 40,000 का पंप 7,000 में बेच देते हैं और वो पैसे खुद खा लेते हैं। वो गरीब किधर जाएंगे? बंद करो यार ये ड्रामा, अब लोगों को जीने दो यार, बहुत होगी। 53 साल की एज में मैं दुआ करता था मेरे मौला पाकिस्तान को किसी की नज़र न लगे, लेकिन लग गई है। इंसाफ नहीं है अदालत में। मेरे बार में मौला के क़याम का दिन आ गए हैं। अदालतों में इंसाफ नहीं है, गुफ्तगू में असर नहीं है, बड़ों का अदब नहीं है, छोटों से प्यार नहीं है। हाकिम वक्त का सबसे अव्वलीन फरीज़ा होता था मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि गरीब की रोटी, कपड़ा और मकान की ज़िम्मा हाकिम वक्त होते थे, खलीफा वक्त होते थे। लेकिन आज क्या, हमसे रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ छीन लिया है। बिजली के नाम पे, टैरिफ के नाम पे, गैस के नाम पे, यूनिट के नाम पे कपड़े उतारे जा रहे हैं लोगों के। अब बंद करो यार ये सारा मसला। लास्ट पे जाने से पहले ज़रा ये बता दें कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब दूध की गजाइयत उनको पूरी नहीं मिलती, 2 नंबर दूध मिलता है, सेहत बनने के बजाय बिगड़ना शुरू हो जाती है। सर, वो माइंडली तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हो, केमिकल के आदी हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये खड़ा है आपके सामने। ये भाई, हाँ, केमिकल है ये भाई, ये नशा करता है। इसे अच्छा दूध मिला होता, ये 53 साल की उम्र भी मेरे जैसा होता। अच्छी खुराक मिली होती,
तो ये सेहतमंद होता है। जिससे सोचने की सलाहियत छीन ली जाए, जिसका जिस्म लागर कर दिया जाए, फिर वो मुल्क में नौजवान पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनते, जहाज़ बनते हैं, नशई बनते हैं, डकैत बनते हैं, चोर बनते हैं। जिस मुल्क में नौकरी ना मिले आप एजुकेटेड, आपने माइक पढ़ा, आपकी अपनी जहानत है, अगर आपको नौकरी ढूंढनी पड़ती है ना भाई मेरे, तो आपको लग पता जाता है कि नौकरी होती क्या है। बाप का ज़िंदगी का सरमाया बच्चों की तालीम पे लगता है, वही बच्चे डिग्रियां हाथों में पकड़े धक्के खा रहे होते हैं और 20-25 हज़ार की नौकरी है। भाई बिल 35,000 आने दिया एक बंदे का औसतन घर का, तो 25,000 की नौकरी में क्या करेंगे भाई? कुछ भी नहीं। बड़ा मार्का मारा इन्होंने, 37 से 40 हज़ार रुपये कर दिया। और शर्म नहीं है अवानों में बैठे लोगों ने जिन्होंने 600% अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। भाई मेरे, आप एंकर हैं मुझसे ज़्यादा, लेकिन ये लोगों को बता दूं, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह 2.5 लाख है, वो गरीब है। सेनेट के स्पीकर की तनख्वाह 21 लाख है, वो गरीब है। और वहाँ पे इस्लामाबादी गरीबों का होटल है जिसे कैफेटेरिया कहते हैं, पार्लियामेंट, वहाँ पे छोटे गोश्त की प्लेट 1.5 रुपये की मिलती है, वो पैसे हम देते हैं। भाई पूछो यहाँ मेरे साथ खड़े लोगों को, कितने के घरों में आज तक छोटा गोश्त बड़ी ईद का पका हो? नहीं पक्का भाई, क्योंकि हम खा ही नहीं सकते, गरीब हैं भाई। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, इस्लामाबाद से 25 मन के करीब गधों का गोश्त तलब किया गया है। फैसलाबाद से भी मुर्गियां मुर्दा पकड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे? 200 के 3 शवारमे कहीं पे, और कहीं पे 150 में आपको छोटे गोश्त की प्लेट मिल रही है। ये क्या समझ नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है पंजाब में? ये चल ये रहा है कि इनको अपनी अपनी पड़ी हुई है, इनको अपनी जेबों की भरने के लिए ना बस टाइम है, लेकिन लोगों को देखने के लिए टाइम नहीं है। आप इधर बाऊवाला, इधर दूसरे इलाकों में जाएं तो आपको पता लगे कि कैसे लोगों के हाल क्या है। ठीक, इनको अपनी जेबों की पड़ी हुई है, बस किसी का कुछ नहीं है। मुझे ये बताएं जो आप अक्सर देखते हैं 200 के 3 शवारमे, अब गोश्त तो है 600 से भी ऊपर जा रहा है जी, मुर्गी का, 200 के 3 शवारमे समझ में नहीं आते, ये क्या चक्कर? ये क्या मरियाँ मुर्गी हैं और गधों का गोश्त है, वो हमारे लिए है ना, हमारे बच्चों के लिए है। इनके बच्चों के लिए तो हिरनों का गोश्त है। ठीक है, मैं पिछले दिनों सुन रहा था इनके जो दस्तरखान लगते हैं वो पता नहीं 1.5 2 करोड़ के दस्तरखान लगते हैं। ये तो गरीबों के बच्चों के लिए है सारा कुछ, अमीरों के बच्चों के लिए नहीं है। आपको लगता है कि फूड क्वालिटी कंट्रोल ठीक काम कर रही है फैसलाबाद के अंदर या पंजाब के अंदर? भाईजान सब ठीक काम कर रहे हैं अपनी जेबें भरने के लिए। वार्डन वाले को देख के 2,000 रुपये का चलान ठोक रहा है। ठीक है, ये फूड अथॉरिटी वाले 1500 2,000 रुपये का चलान कर रहे हैं दुकानों वालों का। ठीक है, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए। जब इनकी जेबें भर जाती हैं निकल जाते हैं। ठीक है, अवाम वैसे ही रुल रही है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, इनको अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि दूध कहीं पे 160 170 रुपए 170 रुपये किलो दूध है, साथ आधा किलो फ्री दे रहे हैं। वो पता नहीं कौन सा दूध होगा जो हमारे बच्चों ने पीना है, पाउडर वाला हैं? वो हमारे बच्चों ने पीना है। हमारे बच्चों की सेहत खराब हो, मरे जिए जो मर्जी हो, वो हमारे बच्चे हैं। जो इनके बच्चे हैं उनको तो माशाल्लाह से सभी अल्लाह के हुक्म से ओके ही है। चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आपने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, आगे चलते हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम मियां नईम है जी। मियां नईम साहब, इस्लामाबाद के अंदर एक बाकायदा तौर पे कार्रवाई होती है और कार्रवाई के दौरान एक मीट फैक्ट्री पकड़ी जाती है जो कि खुद साख्ता लोगों ने वहाँ पे बनाई थी, कुछ गैर मुल्की थे, उनको मुकामी लोगों के साथ मिलकर बनाई थी। और उस फैक्ट्री के अंदर गधे जो हैं उनको काट काट के गोश्त को सप्लाई किया जा रहा था। 25 मन के करीब जो गोश्त तलब किया गया फूड अथॉरिटी की जानिब से। क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जब ये काम हो जाता है उसको शो कर दिया जाता है, उससे पहले जो है वो इंतज़ामिया वो कहाँ थी। लेकिन अफसोस है कि ये मामलात कुछ समझ नहीं आ रहे। तकरीबन 1 साल या उससे 1.5 साल कबल ले ले कि ये जो वाक़या है सेम इसी तरह का वाक़या फैसलाबाद में भी पेश आया। उसके बाद उसका क्या लाहे अमल तय किया गया, लेकिन कोई इसका पता नहीं है। फैसलाबाद का एक नाम नहीं लेना चाहता, निजी होटल है, बड़ा मशहूर है, वहाँ पे भी जाके लोग बड़े बड़े खाबे खाते पीते हैं बड़ी मौज के साथ। बाद में पता चला कि इस होटल में भी यही सेम टू सेम ये जो वाक़या इस्लामाबाद वाला है इधर भी यही पेश आया। तो उसके बाद अब वो होटल भी चल रहा है, सारे मामला उसके चल रहे हैं, लोग खाबे खा रहे हैं उधर। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ठीक है, फूड अथॉरिटी ने पकड़ लिया, उनको अब सज़ा भी दी जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन ये जब बन रही होती हैं पूरी फैक्ट्रीज तब कहाँ पे होते हैं साहब? मैं यही कहता हूँ कि यही तो मेरा भी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं भी जो इस चैनल को देख रहा है
जो इंतज़ामिया है, आला हुकाम है, मेरा भी उनसे, मैं एज ए शहरी उनसे यही सवाल करता हूँ कि ये जो मामलात इस्लामाबाद में हुए, फैसलाबाद में भी हुई और इसके अलावा कई शहरों में हो रहे हैं, क्या इंतज़ामिया इसको पहले चेक नहीं करती? जब हो जाता है, मैं तो ये फिर कहूँगा कि शायद ये मंथली वाला मामला हुआ हो कि मंथली उनको नहीं दी गई तो वो सारा मामला उसको दिखा दिया गया कि चलो जी फिर मंथली नहीं दी तो चलो फिर काम कर लेने हैं। क्या फैसलाबाद के अंदर भी ऐसा होता है कि मुर्दा जानवरों के गोश्त फरोख्त किए जाते हैं? ये मैंने सुना है, मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा कि अक्सर जो है ये मुर्गी का गोश्त वो जो पकड़े गए, एक पूरी गाड़ी पकड़ी गई है, फैसलाबाद से भी पकड़ी गई है, वो पता नहीं किन शवारमों में किन खाबों पे जानी थी, वो हम नहीं खानी थी। उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, उसमें आप भी है, उसमें कोई और भी है। यानी 100 के 3 शवारमे फिर ऐसे ही आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही अक्सर काफ़ी जगहों पर ये लगा हुआ है कि 100 रुपए के 3 शवारमे वो कैसे मिल सकते हैं इतनी महंगाई में? 450 या 500 600 के करीब ये जो ब्लैलर का गोश्त सेल हुआ, तो उसमें जो है ये 3 शवारमे नहीं मिल सकते। तो इन लोगों के साथ यही माफिया, मैं तो कहूँगा ये जो है फूड अथॉरिटी भी माफिया इनके साथ मिलकर ये काम कर रही है। ये तो अपने काम कर रही है, शहरियों को कोई पता नहीं, उनकी सेहत का कोई ख्याल नहीं है कैसे करना है। जो मामलात है ये तो है, जो खा लेता है अल्लाह की सुपुर्द, अगर तो ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह की सुपुर्द। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा बड़े काम करवा रही हैं पंजाब के अंदर, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इन तमाम तर सूरत-ए-हाल को देखते हुए? मैं खुद कहना नहीं चाहता, मैं खुद इनका वोटर सपोर्टर भी हूँ, था और हूँ। अब आइंदा मुझे नहीं पता कि मैं किसको वोट दूंगा। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे बहुत सारी फोर्सेस बनाई जा रही हैं पंजाब के अंदर, तो फूड अथॉरिटी को भी ज़रा बूस्ट करना चाहिए ताकि इस तरह के मामला की रोकथाम हो सके। बिल्कुल, ये मामला तो होने चाहिए ऐसे, जैसे ये जो इंक्रोचमेंट के हवाले से एक फ़ोर्स बन गई है, तमाम अदारों की अलग-अलग ऐसे ही फ़ोर्स बननी चाहिए जो इस पर नोटिस ले और उसको जो भी है कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, लोगों के साथ ऐसा करते हैं, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सभी खाते हैं ना वहाँ पे जाके। फैमिली जो है वो इंजॉयमेंट के लिए जाती है, इंजॉयमेंट के बाद पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता है, सेहत कैसी ख़राब हो जाए, तो वो इंजॉयमेंट तो फिर उसकी गई ना। तो ये तमाम मामलात का मैं तो यही कहूँगा सीएम पंजाब साहब से, आला हुकाम से, कि ये जो है इन तमाम बातों का नोटिस लेना चाहिए। इस्लामाबाद में नहीं बल्कि हर छोटे बड़े शहरों में ऐसी फोर्सेस, इनके ऊपर जो फूड अथॉरिटी, इनके ऊपर भी ऐसी फोर्सेस बनानी चाहिए। इनके अलावा वो होटल्स जो भी फूड खाने पीने वाली अशिया है उनको चेक करते रहे, अगर जो वहाँ पे कोई भी गलती वो उनकी निकले तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी दुकानदार, कोई भी होटल मालिक ऐसा काम ना करे और हम पुरसुकून ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। थैंक यू वेरी मच जी। और सेहत अब आप अपनी थोड़ी सी बना भी लें, गोश्त खाएँ और थोड़ा सा मज़े में आए, अपनी सेहत बनाएं। तो नाज़रीन, और भी शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपने हमारे साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना, हम बस यूँ गए और यूँ आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस्लामाबाद के अंदर 25 मन के करीब गोश्त पकड़ा गया है, गधों का फैक्ट्री पूरी पकड़ी गई है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये तो पुराना मसला है जी पाकिस्तान का। हाँ। एक को पहली दफ़ा फड़िया गया, लेकिन ये होना नहीं ना चाहिए। सर ये तो होना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छी गल है कि कार्रवाई की थी, लेकिन जदों काम हो रहा सी उदों कित्थे सी सारे? यही ना कि जो काम हो जाता है उदों फिर कार्रवाई होती है, पहले नहीं होती। ये साडे मुल्क का आलमी है, तो कोई भी काम होता है जो नुकसान हो जाता है फिर जड़ा है वो असी एक्शन लेने हैं, कभी एक्शन भी पूरा नहीं होता है। बस वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ ਆ? ये तो सारा कुछ ही छुट जाता है जी, पाकिस्तान है। सानू ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਫੀਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਿਲੀਵ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੱਟੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਐਡਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆ ਮੌਲਾਂ ਸ਼ੌਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ।
ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 200 ਦੇ 3 ਸ਼ਵਾਰਮੇ। वो तो अल्लाह ही माफ़ करे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है जी? जी उमर चिश्ती मेरा नाम। उमर चिश्ती साहब। उमर चिश्ती साहब क्या करते हैं आप? जी मैं बिजनेस करता हूँ कपड़े का। कपड़े का कारोबार करते हैं। उमर चिश्ती साहब, जिंदगी में कभी ऐसे महसूस हुआ हो, कहीं पे जाके खाना खाया हो, आपको महसूस हुआ हो कि यार ये जो खा रहे हैं ये गोश्त बकरे का नहीं है? बास टाइम अभी तो इतना डर खौफ बन गया है, जैसे ये इस्लामाबाद में कोई मसला हुआ है, ये गधों का गोश्त वगैरह पकड़ा गया है। अब तो डर लगता है रेस्टोरेंट पे खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात हम तो डर इस चीज़ का खौफ बन गया है, हम घर में बैठ के खा लें, बाहर से कुछ ना खाएं। क्योंकि जैसे ये 100 के शवारमा देते हैं, 200 का भी शवारमा देते हैं, इससे भी मसला। शवारमा वही होता है लेकिन पैसों के रेट चेंज। जी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इस चीज़ से पता महसूस ना हो, खुदा ना खासा वो भी कोई मुर्दाद जानवर का गोश्त ना हो, कोई गधों का गोश्त ना हो, या मरी हुई मुर्गियों का गोश्त ना हो, इसलिए ऐसे दिल में खौफ सा पैदा हो गया है। तो मरियम नवाज साहबा को ये चाहिए इस चीज़ से ये फोर्स बनाएं, जो है ना ये चेकिंग करें, तो मेहरबानी होगी। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ बाहर से खाना खा के तबीयत खराब होगी हो? वैसे 1-2 मरतबा ऐसे हुआ था, लेकिन कभी दोबारा अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। सोचते हैं ना अक्सर बोटियां जो बिरयानी के अंदर होती हैं, वही बिरयानी की प्लेट 150 की भी मिल रही होती है, वो भी 400 की भी मिल रही होती है। तो इसलिए परेशान इस चीज़ से खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या मामला है, ये क्या मसला है, बाद में वो हमें मुसाफिर न खिलाई जाएं। चले जी, ठीक है जी, थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने जो आवाम थी उसकी आवाज़ सुनी। सबका यही कहना था कि फ़ूड क्वालिटी कंट्रोल को जो है वो ख़ास तौर पे अपनी मेहनत को बढ़ाना चाहिए। इस तरह की कार्रवाइयाँ जहाँ पे भी हो रही हैं, जहाँ पे भी इस तरह का काम किया जाता है कि मुर्दा गोश्त फ़रोख्त किया जाता है, या ऐसे जानवर जो कि हलाल नहीं हैं उनका गोश्त भी आवाम तक पहुँचाया जाता है और धोखे से उनको खिलाया जाता है, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनका कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। और यही नहीं बल्कि मरियम नवाज साहिबा से भी दरख्वास्त की है उन्होंने कि इसकी भी एक ऐसी फ़ोर्स तैयार की जाए जो कि मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर विज़िट करे और इस तरह के जो लोग जो साजिशी अनासर हैं और जो वो इस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं उनको ना सिर्फ पकड़ा जाए बल्कि खाने पीने की दीगर भी चीज़ें जो होती हैं, अचार हो गया या मुर्गियाँ या गोश्त से हट के भी जो चीज़ें होती हैं जो कि गैर मेयारी आवाम तक पहुँचाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।